आपका स्वागत है। सर, राहुल जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो उनकी यात्रा से संबंधित क्या अपडेट्स हैं? देखिए, राहुल जी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरू हुई और मुंबई तक पूरी होगी, उसका ये पड़ाव जो 2 तारीख को मध्य प्रदेश में मुरैना से एंटर होंगे और फिर रतलाम से होते हुए वो राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। वहाँ पर राहुल गांधी जी जब से उन्होंने ये यात्रा शुरू की है, जनता के मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जनता को मिल रहे हैं, साधारण व्यक्तियों को मिल रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम साधारण लोगों को मिलें, साधारण लोगों की समस्याओं की जानकारी लें और उसको हम जो मौजूदा सरकार है उस तक पहुंचाएं। क्योंकि जिस तरह से ये सरकारें चल रही हैं, केंद्र की सरकार, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, कहीं पर मीडिया में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। इसलिए हम जनता की अदालत में सीधे आ गए हैं। जनता की अदालत में राहुल गांधी जी उतरे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं और उन समस्याओं का निवारण किस तरह से करना, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का काम चल रहा है। जैसे उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि किसानों की एमएसपी की गारंटी वो कांग्रेस पार्टी देगी लोकसभा के चुनाव के बाद में। इसी तरह से युवाओं का जहाँ पर अग्निवीर की बात है, वो भी उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता अगर देश में आती है तो अग्निवीर ये जो स्कीम है इसको बंद किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारा नौजवान है, उसको अगर फ़ौज में जाना है तो उसको पूरी नौकरी मिलनी चाहिए, पूरी सैलरी मिलनी चाहिए और उसे पेंशन भी मिलनी चाहिए। इसी तरह से एक बहुत बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का। ओल्ड पेंशन स्कीम सभी लोग चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध में है। जातिगत जनगणना की बात है, वो सभी लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती है। तो ये तमाम सारे मुद्दे और इसके अलावा जिस तरह से महंगाई चरम पर पहुंची हुई है, आज जीवन आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गए हैं। यानी एक साधारण व्यक्ति को घर में दूध, आटा, चावल, दाल, खाने का तेल लाना है, वो भी महंगा हो चुका है। पिछले जो मध्य प्रदेश में असेंबली के चुनाव हुए, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, एलपीजी सिलेंडर सस्ता कर देंगे, वगैरह वगैरह। वो चीज़ें अभी क्रियान्वित नहीं हुई है। सर, जिस तरह से ग्वालियर चंबल में जब यात्रा प्रवेश कर रही थी, तो ग्वालियर चंबल में किस तरह के कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं? यहाँ के जो लोग हैं, खास करके नौजवान, बुज़ुर्ग और किसान और महिलाएं, उनको राहुल गांधी जी अलग अलग ग्रुप में मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उन समस्याओं के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता का एजेंडा, वो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा होना चाहिए, ये उद्देश्य है। सर, इसके अलावा देखा जाए तो निर्वाचन आयोग में भी आपने शिकायत की है, जो